So factorization of difference of two squares. डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, इसका मतलब अभी हिंदी में, ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मतलब दो नंबर जो स्क्वायर में है और उसका डिफरेंस, इसका फैक्टराइजेशन। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। द फॉर्मूला इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, नाउ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन के हेल्प से, जैसे सबसे इजी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूँ, बट जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो नंबर से मैच नहीं भी कर सकते, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। 16 माइनस 9x स्क्वायर। सो 16 माइनस 9x स्क्वायर, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं कैसे, देखो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, राइट, और 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर। बोलो, सो 4 का स्क्वायर मीन्स ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, जिसमें ए के जगह पे 4 है और बी के जगह पे है 3x, राइट। सो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3x, 4 माइनस 3x। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर को लिख सकते हैं 9y होल स्क्वायर। सो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगेन आ गया, तुम खाता देखो ए प्लस 9y स्क्वायर, बी सिर्फ 9y स्क्वायर नहीं, सिर्फ 9y, एंड ए माइनस बी। ठीक है, सब में हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन रैंडमली उठाते हैं, थोड़ा फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन दिख रहा है, 4/25 माइनस 25 बी स्क्वायर। सो 4/25 इसको स्क्वायर में चेंज कर दो पहले, 2/5 होल स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर को 5 बी स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे ए हो गया ये 2/5, तो 2/5 प्लस 5b एंड 2/5 माइनस 5b। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5a माइनस 3b होल स्क्वायर, 5a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। देखो 5a माइनस 3b, ये पूरा को हम a की जगह पे कंसिडर करेंगे और इसको b स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो 5a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर, राइट, 4b स्क्वायर। तो अगेन ये पूरा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a 5a माइनस 5a माइनस 3b प्लस प्लस 4b, ये हो गया a प्लस b एंड देन a माइनस b माइनस 3 माइनस 4b। तो इसको सॉल्व कर देंगे अभी। देखो 5a माइनस 3b प्लस 4b, ये हो जाएगा 5a प्लस b, क्योंकि 4 बड़ा है इसमें, और 5a माइनस 7b। ओके, सो अब और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है a⁴ माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। ठीक है, देखो ये a⁴ है, ये स्क्वायर में तो नहीं है, इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस, गुड, माइनस a स्क्वायर
माइनस 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आ गया ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पीछे वाले साइड में बाइनोमियल है, तो इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे पहले, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3b। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम क्या यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो यहाँ पे ए के जगह पे ए स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, और बी के जगह पे ये पूरा टर्म है, तो ए ये हो गया एक्चुअली ए प्लस बी, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब ए माइनस बी, इसको क्लोज करो, एंड ए माइनस बी, ये बी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस, अब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सो ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, राइट, माइनस 3b स्क्वायर माइनस, ओके, यहाँ पे गलती हुआ, देखो माइनस इंटू माइनस, इसी की वजह से ब्रैकेट देना जरूरी था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 5a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी होल स्क्वायर। जब वीडियो देखोगे, वीडियो देखते समय हर क्वेश्चन के बाद पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके उसके बाद देखना, ठीक है। नाउ 5a माइनस 3b होल स्क्वायर, तो ये पूरा हो गया a के जगह पे, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी कंप्लीट। नाउ ए माइनस बी, ध्यान रखना इस चीज को, यह चीज को ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस, अब इसके ए के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो, हमको बस फॉर्मूला में ये डाल देना है बस। तो ए प्लस बी, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए की जगह पे ये पूरा चीज़ है और बी के जगह पे ये पूरा बाइनोमियल है, तो इसलिए देखो ए ये पूरा हो गया, ए प्लस बी, इस फॉर्मूला में डाला ए प्लस बी, एंड देन ए माइनस बी, ठीक है। अब क्योंकि बाइनोमियल है इसलिए फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट में रखना, क्योंकि गलत इस यहाँ पे होता है, इस जगह पे। अगर ब्रैकेट प्लस में तो कोई गलती नहीं होता, लेकिन माइनस में गलती होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट में रखना है। तो 5a माइनस 3b प्लस 2a माइनस बी, करेक्ट। यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करो, 5a माइनस 3b माइनस 2a प्लस बी, ठीक है। अब देखो 5a प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा 7a, राइट, माइनस 3b माइनस बी माइनस 4b, दोनों माइनस है तो कंबाइन हो जाएगा। 5a माइनस 2a माइनस 3, ऐसे 3a, 3a, 5 बड़ा है, 3a माइनस 3b प्लस b 2b माइनस 2b, यहाँ पे माइनस बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, और करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, 1 माइनस 25 a प्लस b होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है। तो 1 एक्चुअली 1 तो स्क्वायर करो क्यूब करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 ही रहेगा। अब ये पूरा को स्क्वायर में बदलना है, तो ये पूरा को स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 लिखो एंड देन a प्लस बी होल स्क्वायर, यस, इसको कर दो होल स्क्वायर। फिर से ये हो गया a और ये पूरा हो गया b। सो a प्लस बी लिखेंगे पहले, तो a प्लस बी, इसको ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं क्योंकि ये 1 है बाइनोमियल। 5 a प्लस बी इंटू 1 माइनस 5 a माइनस सॉरी प्लस बी, माइनस यहाँ पे होगा, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो 1 प्लस 5 इंटू ए 5a प्लस 5 इंटू बी 5b एंड 1 माइनस 5 इंटू ए माइनस 5a माइनस 5 इंटू बी माइनस 5b,
ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तुम कर्ली ब्रैकेट में लिखे, चाहे तो नॉर्मल ब्रैकेट में भी लिख सकते था। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, 6 2/3 स्क्वायर माइनस 2 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन चैप्टर में जो हमने किया है उस फॉर्म उससे भी कर सकते हैं, या तो हम इसको जो अभी हमने सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन उस मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा है। मैं दोनों ही बता देता हूँ। ठीक है, नाउ सी, पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, मिक्स्ड में है। कैसे चेंज करते हैं यहाँ पर दिखा देते हैं। वैसे क्लास 8 का बच्चा को भी पता होता है कैसे चेंज करना चाहिए। 6 2/3 है, तो पहले 3 इंटू 6 करना होगा। तो 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, और उसके साथ ये 2 को ऐड करना होगा। 18 प्लस 2 20/3। ठीक है, सो ये हो जाएगा 20/3 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 7/3 होल स्क्वायर। 7/3 होल स्क्वायर। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये उस हिसाब से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस b देन a माइनस b। सो एलसीएम हो जाएगा इसका 3, 20 प्लस 7 राइट, और इसका भी एलसीएम हो जाएगा 3, 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 7 27/3 इंटू 20 माइनस 7 13/3। सो 3 9s are 27, 3 1s are 3, अगेन 3 3s are 9, तो इसका आंसर आया 39। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका आंसर 39 आया। अब एग्जाम में हो सकता है कि इसमें तुमको बता दे कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो, या फिर कोई भी मेथड नहीं भी लिखा हो सकता है, तो उस समय तुम्हारा मर्जी है, तुम ऐसे करो या फिर ऑल्टरनेटिव इस तरीके से भी कर सकते हो, जो ईजी लगेगा। तो इसको तो पहले चेंज तो करना ही होगा। 20 ये स्टेप से मैं लिख रहा हूँ, 20/3 ये स्टेप से मैं ऑल्टरनेटिव वे दिखा रहा हूँ। ठीक है, 20/3 होल स्क्वायर माइनस 7/3 होल स्क्वायर। देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 राइट, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। देन 400 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा 351/9। इसको भी अगर कैंसिल करेंगे 5 6 7 8 9 से डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है। 9 से डायरेक्ट कैंसिल हो, कैसे पता चला, ये तीनों को मैंने ऐड किया। 3 + 5 + 1 5 6 7 8 + 1 9। तो अगर ऐसा नंबर अगर मिल जाता है जो 9 के टेबल में है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 3s are 27 एंड 9 9s are 81, तो कैंसिल हो जा रहा है 39। तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कोई मेथड नहीं लिखा है ऐसे भी करोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर लिख दिया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करो तब ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 होल स्क्वायर माइनस 0.3 होल स्क्वायर। इसको भी अभी भी जो क्वेश्चन दिखा है जैसे दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके करो, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही यहाँ पे दिखाऊंगा, दोनों नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बट कर सकते हैं दोनों तरीके से, डिपेंड करेगा। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी एंड a माइनस है, सॉरी माइनस बी। देखो 0.7 प्लस 0.3, वैसे इसको 1 सबको पता है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी गलत करते हैं, तो मैं ऐड करके यहाँ पे दिखाता हूँ। 0.7 0.3 प्लस करो, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 रहेगा यहाँ पे और 1 करेंगे कैरी, तो 1.0 हो रहा है ना। तो इसका वैल्यू होगा 1 इंटू 0.7 माइनस 0.3, ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.4, तो इसका आंसर है 0.4। इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75 x + y होल स्क्वायर माइनस 48 x - y होल स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी लग रहा है कि थोड़ी देर पहले किया है हमने। इस तरह का क्वेश्चन ये
ऐसे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इजीली स्क्वायर में चेंज कर दिया। जैसे 49 को 7 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर में चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आता है बता दो। इस क्वेश्चन में जो है इजीली स्क्वायर में नहीं चेंज कर पाते। जैसे कि 75 किसका स्क्वायर है पता नहीं है, 48 किसका स्क्वायर है पता नहीं है ही नहीं किसी नंबर का ये स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोगों को कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉमन क्या है, 75 और 48 में से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 48, इसमें रहेगा 16, यस, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। 3 कॉमन लेने के बाद देखो अंदर पे ये जो बचा है ना, इसको हम इजीली स्क्वायर में चेंज कर पाएंगे। तो उसको चेंज करते हैं। अब इसको बिग ब्रैकेट दे देते हैं, 5 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये 25 हो गया, माइनस 4 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो देखो ये वाला, ये तो 3 एज इट इज बाहर रहेगा, लेकिन ये वाला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 3 को बाहर रखो। पहले लिखेंगे ए प्लस बी, राइट। उसके बाद इंटू ए के जगह पे यहाँ पे है 5 एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा केयरफुली करने से ये क्वेश्चन भी ईजी है, बस इसी को में अटक जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं निकाल पाते। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 4x माइनस 4y, अगेन 5 इंटू एक्स, ये 5x, 5 इंटू वाई 5y माइनस 4x, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ 3 5x प्लस 4x 9x 5y माइनस 4y प्लस y हो जाएगा, ठीक है। 5x माइनस 4x x 5y प्लस 4y प्लस 9y। सो ये है इसका फाइनल आंसर। वो आंसर देख लो इसका। ओके, नेक्स्ट एक और टाइप का अब ये सिखाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर। देखो ये सब में से कुछ कॉमन लेके भी नहीं होगा, अगर मैं 2-2 करके ग्रुपिंग करूं तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, या ये 3 में फोकस करो। इसको अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर मैं a प्लस 2 इसका होल स्क्वायर का तुमको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो a प्लस 2 होल स्क्वायर में क्या लगाएंगे हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। एंड a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। क्लास 7 में भी ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो a प्लस 2 होल स्क्वायर, सेम इस फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a की जगह पे यहाँ पे a है एंड b की जगह पे इसमें क्या है 2 है, प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4a प्लस 2 स्क्वायर 4। तो देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बिल्कुल सेम है ना। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको a प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, उसके लिए पहले ये स्टेप को लिखेंगे फिर इसको ही लिखेंगे, मतलब रिवर्स जा रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसमें, a स्क्वायर प्लस 4a को देखो 2 इंटू a इंटू 2 लिख सकता हूँ। जैसे कि 2 ये हो गया a और ये 2 कहाँ से आएगा, ये 4 स्क्वायर में से आएगा, मतलब 4 से आएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ये जो है एज इट इज़ रहेगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हम अब तक जो सॉल्व कर रहे हैं उस हिसाब से आ गया है। सो दैट मीन्स क्या लिखेंगे, a प्लस 2 प्लस b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहले a प्लस बी लिखो, उसके बाद इंटू ए माइनस बी। ये आगे पीछे लिख सकते हैं बट यही होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो वही लिखा है a प्लस 2 प्लस बी इंटू ए प्लस 2 माइनस बी। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस टाइप का और 2 क्वेश्चन है, वो भी मैं बता देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1। सो तुम लोग एक बार देख के नहीं समझोगे कौन सा 3 इसमें जो है स्क्वायर में बन रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पर देखो
ये 3 को अगर मैं लेने की कोशिश करूँ, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन फर्स्ट 3 को लिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे बनेगी, कोई फार्मूला में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है। लेकिन फिर भी इसको इसी टाइप से करना है। कैसे करना है देखो, ए स्क्वायर, अब ये तीनों में से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है सबका, क्योंकि अगर फिर से जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो रहा है। इस पे ध्यान दो, ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला में आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। सो ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b प्लस 1 का स्क्वायर। देखो b प्लस 1 का स्क्वायर को यहाँ पे मैं एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ, a प्लस बी होल इसका फॉर्मूला आके तो होगा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। देखो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, यही चीज़ तो है यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, दैट मीन इसको b प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, तो ये हो जाएगा a, क्योंकि सेकेंड वाला इसमें बाइनोमियल है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी प्लस 1, a माइनस बी माइनस 1। इजी है, ओके। एक और क्वेश्चन बच रहा है तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि इसी को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे चेंज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखो 2, यहाँ पे x a की जगह पे आ गया तो यानी कि a की जगह पे x रहेगा, और 6 है तो 2 लिखा है तो ऑब्वियसली 3 आना चाहिए, 2 3 6, एंड ये 9 भी देखो इजीली 3 स्क्वायर बन जा रहा है, माइनस 4y स्क्वायर। तो ये हो गया x, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके, सेम लॉजिक को यूज करके ये बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अगेन। अच्छा ये जो 4y स्क्वायर है इसको भी 2y होल स्क्वायर कर देते, तो अगेन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया है। सो a प्लस b, ठीक है। इसमें ये वाला स्टेप को हम लोग चाहे तो स्किप कर सकते थे, क्योंकि जब सेकेंड वाला टर्म बाइनोमियल रहता है तब साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट हैबिट अगर कर लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। सो x प्लस 3 प्लस 2y एंड x प्लस 3 माइनस 2y इज द आंसर, ठीक है, ओके।